नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है हम मैथ्स का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन से संबंधित आपका क्यूब ऑफ क्यूब रूट। कैलकुलेट एनी नंबर क्यूब एंड क्यूब रूट, किसी भी संख्या का घन और घनमूल निकालना। ठीक है, तो बढ़िया से अगर कि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यह क्लास जो है आपकी आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस पीओ क्लर्क एंड एसबीआई पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है वही हमारी जो है कैलकुलेशन को क्या करती है भैया, फास्ट करती है। ठीक है, तो अभी तक हम जो है आप लोग क्या क्या पढ़ा चुके हैं। मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स बता दिया आपको, स्क्वायर रूट निकालना बता दिया आपको। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना बता दिया। अब हम सीखेंगे, आज इतना पार्ट हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर और फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, मतलब कि क्यूब और क्यूब रूट घन और घनमूल को निकालना सीखेंगे। फिर कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, फिर 3 से 4 क्लासेस में आपको जितने भी आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करवा देंगे। ठीक है, वो सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्यूब ऑफ 2 डिजिट, या फिर कहें क्यूब रूट, और किसी भी डिजिट का हम क्यूब रूट कैसे निकालें। ठीक है, तो सबसे पहले सीखेंगे हम क्यूब या घन को निकालना। ठीक है, सबसे पहले क्या सीखेंगे हम, क्यूब या फिर कहें घन को निकालना सीखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। देखिए आपका जो क्यूब, किसी भी नंबर का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना है, ठीक है, बेसिकली आपसे 2 डिजिट का ही क्यूब पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी भी 2 डिजिट का आपको घन निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है, सॉरी होल क्यूब पढ़ा है, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका मतलब ये होता है, इस फॉर्मूले का क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए और आपका प्लस बी क्यूब होता है कि नहीं होता है। बेसिकली आपने इस तरह से भी पढ़ा होगा इस फॉर्मूले को कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू आपका a प्लस बी। तो आप यहाँ पे a प्लस बी को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको यही देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, माइनस नहीं है, तो आप इसको कहीं भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, किसी भी नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालें। जैसे हमसे आपसे कहा जाए कि भैया 15 का क्यूब निकालो, तो आप क्या करोगे, पहले इसका स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें मल्टीप्लाई करके इसका क्यूब निकालोगे। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा लिखना है। जैसे हमें लिखना है 1 का क्यूब, यह सिर्फ केवल आपको बताने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 1 का क्यूब, यहाँ पर आपको क्या करना है, a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 5 करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, b का स्क्वायर यानी कि आपका b कौन सा है, आपका 5। इसको हमने a मान लिया है, 1 को a मान लिया, 5 को b मान लिया, 5 को क्या मान लिया, b मान लिया हमने। ठीक है, तो b मान लिया ऐसे। ठीक है, तो b का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा, और इंटू a कर देंगे तो 1 कर देंगे। ठीक है, प्लस क्या करना है, 5 का क्यूब करना है। तो यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 ही आता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पर 25 इंटू 1 करोगे तो आपका क्या आएगा, 25 इंटू 1 करोगे तो क्या आएगा, आपका 25 आएगा, और यहाँ पे 5 का क्यूब कितना आएगा, 125 आएगा। हो गया इतना सॉल्व। ठीक है, 125 आ गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसको 5 है तो इसको 10 कर देंगे नीचे, 25 है तो इसको 50 कर देंगे, बस इन दोनों को थोड़ा सा डबल कर देना है। फिर डबल करने के बाद इन्हें हम जोड़ देंगे। जैसे 125 से हमें क्या लेना है, 5 लेना है, ये 12 हम क्या ले लेंगे, कैरी ले लेंगे या फिर हासिल के रूप में लेंगे। तो 25 और 50 कितना हो जाएगा, 75, और 75 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो यहाँ पर 87 का 7 तो हम यहाँ ले लेंगे, लेकिन 8 क्या ले लेंगे हम, कैरी के रूप में या हासिल के रूप में। 5 और 10 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23, 23 की 3, हासिल 2 हमने यहाँ पर रख दिया 1 की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस, सॉरी 1 का स्क्वायर नहीं, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3375, यही आपका 15 का
क्यूब होता है। ठीक है, तो इस मेथड से आप इजीली किसी भी नंबर का क्यूब जो है निकाल सकते हैं। 2 डिजिट नंबर, किसी भी 2 डिजिट नंबर का आप जो है क्यूब निकाल सकते हैं। बेसिकली आपसे एग्जाम में 2 डिजिट का ही पूछा जाता है, इससे अधिक नहीं पूछा जाता, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन है सब चीजें। ठीक है, तो 2 डिजिट का आप आसानी से क्यूब निकाल सकते हो इस मेथड को लगाकर। ठीक है, फिर आपको एक फॉर्मूला लिखने, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे अच्छे से, तो एक फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे आपसे कहा जाए कि भैया हमें 16 का क्यूब निकाल के दो, 17 का क्यूब निकाल के दो, 18 का क्यूब निकाल के दो। ठीक है, या फिर आपका 18 नहीं, चलो 2 डिजिट नंबर लेते हैं, 25 का क्यूब निकाल के दो। तो कैसे करना है, देखो जैसे हमें 16 का क्यूब निकालना है तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, फिर इसका 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा और 6 एकम 6। ठीक है, फिर आपका 6 का स्क्वायर कितना 36, और 36 को 1 में गुणा करो, क्योंकि बेसिकली क्या करना है आपको, a इंटू बी करना है, यहाँ पे b का स्क्वायर इंटू ए करना है। ठीक है, a का स्क्वायर इंटू बी करना है, एक का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, इंटू बी करोगे यानी 6 से गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 का गुणा करना, 6 का स्क्वायर करना है तो 6 36, 6 का स्क्वायर करना हो 36, और इंटू 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 36 ही आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 6 का क्यूब करना है, यहाँ पे 6 का क्यूब कितना होता है, 216 है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। अब हमें क्या करना है, 6 को डबल कर देंगे 12 है, और 36 को डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। अब इन्हें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 6 को यहाँ पर 6 ले लेंगे, 21 यहाँ पर कैरी कर लिया हमने। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या है, हमने इस क्यूब नहीं लगाया, जैसे हम यहाँ से लगा भी सकते हैं, जैसे 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 स्क्वायर इंटू 6, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इस प्रोसेस को आगे भूल जाए तो सही रहेगा। क्यों भूल जाए, क्योंकि आप एग्जाम में लिखते आपको इजीली फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, क्योंकि आपके जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं उसमें क्या है, टाइम कम मिलता है लेकिन क्वेश्चन अधिक होते हैं, तो आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो आपको जो है कम समय में अधिक कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, तो इस वजह से आपको जो है एक ट्रिक जो है आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस कर लोगे तो ये इजीली आपको आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमने 6 21 यहाँ पर कैरी, 36 और 72 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 36 और 72, और कैरी हमने यहाँ पर क्या लिया था, 21 लिया था, 21। तो 6 और 2 8 और 1 9, 7 3 10 और 2 12, 129 का 9 यहाँ लेंगे, 12 आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 12 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18 और 12 कितना आ जाएगा, 30, 0 आ जाएगा। देखो 12 12 24 और 6 30 हो जाएगा, 0 हासिल 3 है, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4096। आप वैसे भी करके, जैसे हमने कहा कि 16 का स्क्वायर कितना होता है, बताइए बच्चों, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 256 में 16 से गुणा करेंगे तो कितना, 16 6 96 हासिल 9, 16 5 16 पंचे 80 और 9 कितना हो जाएगा, 80 और 9 और 89 और 9 आ जाएगा आपका, और हासिल कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। 16 दूनी 32 और 8 40। देखो ऐसे भी आपका यही आया है, और यही आपका जो है ट्रिक से भी ऐसे जो है आपका इस तरीके से आप कर सकते हो इजीली। जैसे आपसे कहा जाए 17 का क्यूब रूट निकालो, 17 का क्यूब निकालो, तो 17 का क्यूब निकालोगे 1, यहाँ पर हमने 7 लिख दिया, क्योंकि 7 का स्क्वायर सॉरी a का स्क्वायर 1 होता है, इंटू 1 करोगे तो 7 ही आएगा। अब 7 का स्क्वायर 49, 49 का इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा आपका 49 आएगा। अब यहाँ पर आपको 7 का क्यूब करना है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 का क्यूब कितना होता है 343, घन कितना होता है 343 होता है। ठीक है, अब देखो इसको 7 को डबल कर देंगे 14, जो बीच वाली दो संख्या उनको क्या करना है डबल, 49 का डबल करेंगे कितना आएगा 98 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे। जोड़ना कैसे है, इसका लार्ज 3 लेनी है, 34 यहाँ पर कैरी कर लिया हमने, तो यहाँ पर देखो 4 और 9 13 और 8 21, 21 की 1 आ जाएगी, हासिल 2, 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, सॉरी 2 3 5 4 9 9 18, 8 आ गया। ठीक है, 18 हो गया। ठीक है, 18 181 समथिंग। ठीक है, 181 हो गया। 181 को हमने क्या किया, यहाँ पर 1 ले लिया और 18 यहाँ पर हमने कैरी कर दिया, 18 कैरी कर दिया, 34 हमने इसमें जोड़ा। ठीक है, 34 49 और 98 को जोड़ा तो हमारा आ गया 181। 181 के हमने यहाँ से 1 यहाँ ले लिया, 18 यहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, 14 और 7 21 हो जाएगा, 21 और 18 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा।
9 यहाँ कर दिया, 3 यहाँ आ गया, 3 और 1 4, तो 4913 जो है किसका क्यूब आ जाएगा आपका 17 का क्यूब। आसानी से इजीली आप जो है 17 का क्यूब निकाल लोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब निकालना है हमें 25 का क्यूब। चलो इसको क्लीन कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसको क्लीन कर देते हैं, फिर निकालते हैं आपका 25 का क्यूब। 25 का क्यूब निकालते हैं। देखो यहां देखो 25 का निकालना है, दो का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब तो होगा ना 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, यहां पर 2 का स्क्वायर इंटू 5 करना है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर इंटू 2 करना, 5 का तो 25 दूनी 50 आ जाएगा। यहाँ पर हमें 5 का क्यूब लेना है, तो 125 5 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डबल करेंगे तो 40, इसको डबल करेंगे तो 100 आ जाएगा। यहां से हमने 5 लिया, यहां से हमने इन दो को जोड़ा, यहाँ पर 12 कैरी आ जाएगा, 12 यहाँ पर कैरी आ जाएगा। 50 और 100 कितना, 150 और 112 कितना, 162, 2 हासिल 16 आ जाएगी। 20 और 40 60 हो जाएगा, 60 और 16 कितना, 76, 76 की 6 हासिल 7, 8 8 और 7 15, तो 15,625 जो है कितने का, 25 का क्यूब रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इजीली इस मेथड को लगाकर हम किसी भी संख्या का, किसी भी 2 डिजिट नंबर का हम जो है आपका इस क्यूब रूट निकाल सकते हैं, सॉरी क्यूब निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं, घन या फिर क्यूब निकाल सकते हैं, घन या फिर क्यूब को आसानी से हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं भैया, हमने क्यूब को निकाल लिया, अब क्यूब रूट को कैसे निकालें। ठीक है, फाइंडिंग क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट को कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत ही इजी मेथड है। पहले मेथड को समझेंगे कैसे करना है। ठीक है, जैसे आपको देखा होगा, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। डिजिट क्या, लास्ट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या आता है आपका, यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, जैसे हमें निकालना है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है आपका, 27 होता है। ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125 होता है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब कितना होता है, 7 क्यूब होता है आपका 343। ठीक है, यहां पे देखो 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। और 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 9 का क्यूब होता है भैया 9 क्यूब कितना होता है, 729। एक क्यूब आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो लास्ट डिजिट है ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट डिजिट आपका जो स्क्वायर रूट था उसमें तो आपको 2 में से कुछ चुना होता है, उससे गुणा करना होता था। यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको लास्ट डिजिट जो है हर एक संख्या की अलग अलग है। जैसे आपसे क्यूब रूट में जैसे आपसे दिया गया है 1728 दिया हुआ है। ठीक है, क्यूब रूट दिया क्या, 1728। अब ये बताना है कि 1728 का क्यूब की रूट क्या होगा या घनमूल क्या होगा। तो सीधी बात, हमने 8 देखा लास्ट में, 8 को देखा। 8 किसका लास्ट डिजिट आता है आपका, 2 का, यानी कि आपका यहां पर लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका 2। 2 का अगर की लास्ट डिजिट है किसी भी स्क्वायर का तो आपका 8 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यहां से हमने 3 अंक को छोड़ दिया, 3 अंक को क्या कर देना, टोटली छोड़ देना है। 3 अंक हमने छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पर 1 किसके क्यूब के बीच आता है, 1 के क्यूब के बीच आता है और 2 के क्यूब के बीच आता है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट डिजिट लेने, तो 1 और 8 12। 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ठीक है, या फिर कहें 1728 का घनमूल क्या होगा आपका, 12 होगा। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। आगे देखें, थैंक यू ज्योति जी। आगे देखो, अपन को क्यू रूट निकालना है, जैसे 12,167 का। ठीक है, 12,167 या फिर 12,167। यहां पर देखो हमने लास्ट डिजिट देखा 7। 7 किसके में आता है, तो हमारा यहाँ पर जो आपका जिसका भी एक क्यूब होगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हमने 3 लिख लिया। अब देखो 3 डिजिट छोड़ा, 12 किसके क्यूब के बीच आता है, 12 आपका आता है देखो 2 के क्यूब के बीच और 3 के क्यूब के बीच, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो ये आपका 23 का जो है क्यूब हो जाएगा 12,167। ठीक है, तो 12,167 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन।
जैसे यहां पर लिखा हुआ है आपका, देखो 3375, ये आप लोग निकालिए इसका घनमूल। 3375 का आप लोग घनमूल निकालिए। 3375, इस पर कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। बताइए क्या आया 3375 का घनमूल, जल्दी से निकाल के आंसर कर दीजिए। जल्दी से आंसर निकालिए। जैसे आपको निकालना है घनमूल 17,576 का, ठीक है, तो निकाल दीजिए जल्दी से घनमूल इनका। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख देना अपना, और ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिएगा। 17,556 का हमें घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। और अगर कि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना विजन एग्री एकेडमी को। इस पर आपकी एग्रीकल्चर की क्लासेस, मतलब कि ये कि आपका एएफओ बैंकिंग की सारी क्लासेस यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो बताइए क्या होगा 3375 का। तो देखो यहाँ पर 5 देखा, 5 किस में आता है, 5 के में, मतलब कि अगर कि 5 यूनिट डिजिट है तो वो किसका क्यों होता है, 5, यहाँ पे 5 से रिलेटेड कोई संख्या, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगा। 3 अंक छोड़े, तो 3 अंक छोड़ने के बाद हमें 3 दिखा, 3 किसके बीच में आता है, 1 क्यू के बीच में और आपका 2 के क्यू के बीच में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15। तो आपका जो है 3375 का घनमूल कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। 46 नहीं आ रहा है इसका 3375 का। फर्स्ट वाला, ये थर्ड है आपका, ये फोर्थ है, फोर्थ वाले का आ रहा है 17,576 का। देखो यहां पर हमने 6 देखा, 6 किस में आता है, 6 में आता है। 3 डिजिट हमने यहाँ पर छोड़ दिए 3 डिजिट। 3 डिजिट छोड़ने के बाद हमने देखा कि 17 किसके क्यूब के बीच आता है, तो 17 देखो आपका 2 के क्यूब के बीच आता है और 3 के क्यूब के बीच आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहां से 2 उठाएंगे, यहां से 6, तो 26 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 17,576, या फिर कहें 17,576 का जो क्यूब घनमूल होगा या क्यूब रूट होगा वो कितना होगा आपका, 26 होगा, ठीक है, 26 होगा। तो ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। 26 इसका आ गया, 15 इसका आ गया। आगे कुछ आपके जो है क्यूब रूट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन के, उसको सॉल्व करते हैं। 26 बिल्कुल सही ज्योति साहू जी। आगे चलते हैं। देखो जैसे लिखा हुआ है 480 का 45% का 12.5% प्लस 957/29 इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क -14 इंटू 15 लिखा हुआ है। ये आपका मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। ये जो आपका स्टार पॉइंट होता है क्या है, मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है। तो अब क्या है, कुछ हमने कहा था लास्ट में कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। क्यूब रूट आपको आशा करते समझ आ गया होगा, अगर कि नहीं आया है तो आप एक बार और क्लास को रिपीट कर लेना, आपको समझ आ जाएगा इजी वे में, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ 480 का 45%, जैसे हमें पता है बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम तो सभी ने पढ़ा है ना, बोर्ड मास पढ़ा है ना। जैसे बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हमें किसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को। ओ फॉर ऑफ, ठीक है, ओ फॉर क्या होता है, ऑफ, ऑफ यानी का की के लिखा हो तो आपको का को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आ जाता है डी फॉर डिवीजन, ठीक है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, फिर आपका एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास को फॉलो करते हुए हमें जो है एक प्रोसेस करना होगा, मतलब कि पहले हम जोड़ नहीं सकते, पहले हमें जो है का को सॉल्व करना होगा, फिर भाग, फिर हमें गुणा, फिर जो है जोड़ना होगा, फिर घटाना होगा, ठीक है। ये है आपका बोर्ड मास का नियम। देखो इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं। जैसे हमसे कहा है 480 का 45%, तो यहां पर 480 का 45% बटे प्रतिशत आएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा है। 5 45, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 9 45, 9 बार ये कटा,
45 कितने बार कटा आपका 9 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से आपका कटा 48 कितने बार 24 बार, तो यहाँ पर आ गया आपका 24 गुणा 9, ठीक है। फिर कहा गया है 24 गुणा 9 का कितना 12.5%। तो आपको पता है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, 1/8 होती है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई विद 1/8, 1/8 करोगे आप देखो 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8 होती है, ठीक है। तो 8 से 24 कर दिया, 8 3 24, 3 नाम 27। इस तक अभी तक का जो सॉल्यूशन आ गया कितना आ गया आपका, चलो इसको क्लियरली लिख लेते हैं। यहां पर आपका 24 गुणा 9 आ गया, फिर हमने किया क्या 12.5% का, जैसे हमें पता है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/8, तो इंटू 1/8 कर दिया, ठीक है। प्लस आपका प्लस इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 957/29, तो 957 भाग देना है 29 का, तो यहां पर हम दो साइड में भाग देते हैं 957 में 29 का 29 का, तो ये आपका लगभग 3 आ जाएगा, 3 नाम 27, 7 हासिल 2, 3 2 6 2 8, तो बचा यहाँ पर कितना अपना 8 बचा, ठीक है 8 बचा। यहाँ पर फिर वही कंडीशन, तो यहाँ पर 33 आ जाएगा, यहाँ पर 33 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब जो है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 14 15 चौके 60 जीरो हासिल, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 15 चौके 60 जीरो हासिल 6, 15 एकम 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, तो ये आ जाएगा आपका 210। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो 8 से करेगा 3 बार और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में, तो 3 नाम 27 प्लस आपका आ जाएगा 3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 210 आ जाएगा, माइनस में ये 210। अब इसको 210 को इस साइड लाएंगे तो 27 से 3 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और 210 कितना हो जाएगा 240, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा आपका 240, ये आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर 240 तो ऑप्शन ही नहीं है, 29 27 और यहाँ पर सॉरी 33 है, यहाँ पर 33 है, सॉरी यहाँ पर 33 आ रहा था, यहाँ पर 957/29 करने पर 33 आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 240 नहीं आएगा, सॉरी 27 3 30 और 30 60 हो जाएगा, 60 और 210 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, ये 270 ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है, 270 ऑप्शन बी सही आंसर यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया, देखो यहाँ पर आपका 1/8 ऐसे आया कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको कल क्लास में या जो बोर्ड मार्क्स समझाएंगे ना कल, तब आपको फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो उस वाले कल सिंप्लीफिकेशन वाली क्लास में आपको जो है नॉर्मली जो है आपका जो है फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखाएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, या फिर कहें भिन्न से प्रतिशत, प्रतिशत से भिन्न, ठीक है। तो ये हमने नॉर्मल कैलकुलेट करके 270 यहाँ पर आंसर लिया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न देखो यहाँ पर ये आ गया आपका क्यूब रूट वाला क्वेश्चन। अभी हमने जो क्यूब रूट वाला कर रहे थे ना, अब देखो यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, जैसे 6869 का निकालना है, ठीक है, सॉरी 6859 का निकालना है। तो हमें पता है कि 9 किसके में आता है 9 के में, अगर 9 का क्यूब करें तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और हमें ये पता है कि इंडिविजुअल तो 9 यूनिट डिजिट आएगा लास्ट में, तो लास्ट में 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 3 डिजिट छोड़ दिए, 6 किसके क्यूब के बीच आता है 6 आता, हमें पता है कि 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच आता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो 2 के क्यूब और 1 के क्यूब के बीच आता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 19 का, ये आपका जो क्यूब घनमूल है इसका क्या आ जाएगा 19 आएगा, प्लस 5 का 125 होता है, ये हमें पता ही है, ठीक है, माइनस 729 कितने का होता है 9 का होता है, ठीक है। ये इजीली सॉल्व हो गया आपका 19, देखो यहां से 19 और 5 आपका 24 हो जाए, 24 माइनस 9 करेंगे तो कितना बचेगा आपका 15 बचेगा, तो आपका ये 15 जो है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही आ जाएगा, ठीक 15 बिल्कुल सही होगा। इजीली आप जो है किसी भी डिजिट का आप जो है क्यूब निकाल सकते हो, क्यूब रूट निकाल सकते हो, या फिर घन या घनमूल निकाल सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, जैसे 48 अपॉन में जहां पर क्यूब में लिखा हुआ है
क्यूब रूट 1728, यहाँ पे 1728 का घनमूल। बेसिकली हमें पता है कि 12 का जो है क्यूब रूट क्या होगा, 1728 होता है, लेकिन हम निकालेंगे। जैसे हमने देखा कि 2 का क्यूब होता है 8, तो 22 का क्यूब भी कितना होगा आपका, सॉरी 12 का क्यूब करेंगे या 22 का क्यूब करेंगे तो भी आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगी। ठीक है, तो भी आपकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 8 आएगी। तो यहां पर आपकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 8 हो गई। ठीक है, यहां पर 3 अंक छोड़कर 1 देखा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, तो यहां पर 1 हो गया। सॉरी यहां पर 2 आ जाएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 8 देखा हमने यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और 3 रेट छोड़ने के बाद 1 आ रहा है, मतलब कि 1 के क्यूब और के बीच 1 ही आता है। ठीक है, तो 1 यहाँ पर 12 क्यूब, और यहाँ से 12 से भाग देंगे 48 में, 12 चौको 48, 7 आंसर आ रहा है। ज्योति जी बिल्कुल सही। अभी क्या है, मुझे समझाना पड़ रहा है, आपने तुरंत कैलकुलेट, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 12 चौको 48, 4 आ गया, प्लस 53 प्लस यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन मार्क को एक्स मान ले तो एक्स स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो तो इसे हम एक्स स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर अंडर रूट में 64, तो 8 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर निकालना हमने सिखाया था ना, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यहाँ पर 8 जो है घनमूल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर निकाले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पर ये जो है 53 प्लस 4 माइनस 8 हो जाएगा, हो जाएगा कि हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पर देखो 53, 5 3 4 3 7, तो 57 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 49। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 49 और एक्स बराबर आ जाएगा आपका 7। ये हो गया आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कि सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर थोड़ा 15,625 का हमें क्यूब निकालना है। हमने 5 को देखा तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 का कोई भी आप क्यूब करो किसी का भी तो 5 ही आएगा। यहां से हमने 3 अंक छोड़ दिए, 3 अंकों को हमने छोड़ दिया। अब देखो 15 देखा, हमने देखा 15 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच आता है। ठीक है, 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 8 और 27 के बीच आता है आपका क्या 15। तो यहाँ पर आपका पहली वाले संख्या है तो 25 का क्यूब होगा आपका 15,625 और 15,625 का क्यूब रूट होगा क्या 25। घन मीन्स होता है आपका मतलब कि 3 गुण, या फिर एक है मल्टीप्लाई, 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, और आपका सॉरी घनमूल मतलब होता है आपका मतलब कि जो मूल संख्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो इनटू एक्स अपॉन, क्वेश्चन मार्क को हम एक्स मान लेंगे, अपॉन में 4 कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, इनटू आपका 200 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है या फिर एक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या है एक्स है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं इसे। देखो 25 गुणा एक्स बटे 4 बराबर 2 गुणा 200, सॉरी 200 है, थोड़ा सा 2 हमारा 200 अपॉन में एक्स। तो यहां देखो 25x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, यहाँ पर देखो, यार देखो 2 दूनी 4, 4 के 16, तो 1600 आ गया आपका, 1600 आ गया। ठीक है, अब आपका ये इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो 25x, ये 25x हो जाता। ठीक है, यहाँ पर 25x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 25x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 25x स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, 25x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 16x स्क्वायर इक्वल टू 1600 बटे 25। ठीक है, 1600 बटे 25 करेंगे तो हमें पता है 25 से 100 कर, जैसे हम इसे 16 गुणा 100 लिख दें तो ये वही होगा ना, 1600 ही होगा ना, तो बटे 25 करेंगे, 25 से 100 कट जाएगा कितने बार आपका 4 बार, 16 चौको 64, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो यहाँ पर 8 जो है सही आंसर आ जाता है, ऑप्शन डी। इसी तरह से आपको 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है 8 जो है सही आंसर, बिल्कुल सही द्वितीय सामने आपने पहले आंसर कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले और लास्ट सवाल पर आज के। जैसे यहां पर हमें निकालना है
इसका हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ये आपके बिल्कुल आपके बैंक में 5 नंबर किसी भी बैंक के एग्जाम हो, चाहे आपका एसबीआई पीओ का हो, आईबीपीएस एसओ का हो या फिर आईबीपीएस पीओ का हो, किसी भी बैंक एग्जाम में आपके 5 नंबर की सिंप्लीफिकेशन आती है, 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है और आपकी 15 से 20 नंबर सॉरी 15 नंबर का आपका जो है डीआई आती है, 15 नंबर की डीआई आती है। तो इनको आप पक्का कर लीजिए, पहले आपका सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कराएंगे, उसके बाद आपको डीआई कराएंगे, जिससे आपका जो है स्कोर कर सको आप एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो x अपॉन में 7, इसको क्वेश्चन मार्क को हमने x मान लिया। ठीक है, मान लो x मान लिया हमने। ठीक है, x अपॉन में 7 इंटू 256 इसका स्क्वायर होता है आपका 16 का स्क्वायर होता है कि नहीं। हमने कहा था कि आपको 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 16 का स्क्वायर 256 इक्वल टू, अभी हमें 2744 जो है किसका घनमूल होता है ये पता नहीं। 4 देखा, ठीक है, 4 देखा तो 4 16 16 चौको 64, तो 4 का जो है 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 64 आता है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 4 आती है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमने 4 लिख ली, 3 डिजिट को छोड़ा। ठीक है, अब देखो 2 किसके क्यूब के बीच आता है, 1 के क्यूब और आपका 2 के क्यूब के बीच, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा आपका 14, तो 14 का क्यूब रूट क्या होगा 14 का क्यूब तो होगा आपका 2744, 17 का क्यूब क्या होगा 14 का क्यूब होगा आपका 2744 और इसका 2744 का घनमूल होगा आपका 14। ठीक है, इनटू क्या करना है 128 बटे x। का को हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, का को क्या करते हैं मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो यहां देखो ये आ गया आपका 16x अपॉन में 7 इक्वल टू 14 इंटू 128। ये बताओ 128 16 से कट रहा है क्या, 128 16 से कट रहा है हमारे हिसाब से। 16 पंचे 80, 16 6 96, 16 7 116, 16 8 128, तो 16 से ये कट गया 128 आपका 8 बार कट गया, तो यहाँ पर 16 से ये बचा x। ठीक है, तो x से ये x क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर आपको आया 14 गुणा 8 गुणा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपने आंसर दे दिया है ज्योति साहू जी, देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं। बिल्कुल यही आएगा, आपने जो है दिया है तो यही आएगा। देखो 14 8 112 इंटू 7 करेंगे, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1 7 1 7 1 8 7 784। x का स्क्वायर कितना 784, किसका स्क्वायर होता है आपका 28 का, तो x बराबर आ जाएगा 28। बिल्कुल सही आंसर ज्योति साहू जी। इसी तरह से आप क्वेश्चन करते रहिएगा। आज के जो है आपका सेशन जो है इसी के साथ खत्म होता है। सब्सक्राइब कर लीजिए विजन एग्री एकेडमी को डेली मैथ्स के चैप्टर के लिए, अगर कि बैंक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और फीडबैक दीजिए कि उससे सुधार कर सके, अगर ये कुछ भी ऐसे गलती होती है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास तो देखो वैसे ही हमने आपको बता दिया है, बोर्ड मास को देखो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बोर्ड मास जो नॉर्मली डिस्कस करेंगे, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर कहें परसेंटेज टू भिन्न। ठीक है, परसेंटेज टू भिन्न कन्वर्जन या फिर कहें x अपॉन और बाई और x अपॉन और बाई इक्वल टू परसेंटेज, ये वाले कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो है सिंप्लीफिकेशन को इजीली आप जो है विद इन सेकेंड कर पाए, या फिर 1 मिनट के अंदर आप एक सिंप्लीफिकेशन आसानी से कर पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।